हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीपीजी ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उदाहरण नंबर 12, 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 12, 13 और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 14। इन सभी क्वेश्चनों को आइए हम समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 12। चलिए आइए इसे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। चलिए आइए इसे हम किस तरह से हल करेंगे एग्जाम में हम लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, हल। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसी को हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, इसके बाद क्या दिया है, 2√2 प्लस 5√3। यहां पे और का मतलब आपको कहां से पढ़ना है, जोड़िए। और की जगह क्या लग जाएगा, जोड़िए यानी प्लस लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, √2 माइनस 3√3। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद यहां पे देखिए √2 ये है और √2 ये है, दोनों को सबसे पहले हमें पास पास लिख लेना है। तो चलिए आइए हम लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 2√2 और इस √2 को पहले लिखेंगे प्लस का √2। आगे समझ में। इसके बाद यहां पे देखिए ये √3 और ये √3 को एक जगह लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5√3 माइनस क्या दिया है, 3√3। इस तरह से ये आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखिए ये √2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार। और ये रूट कितनी बार है, ये √2 जो है वो 1 बार है। ठीक है, यहां पे देखिए ये √2 कितनी बार है, 2 बार। और ये √2 जो है वो 1 बार है। तो यहां पे 2 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 3। क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। ये √2 है तो √2 हम यहाँ पे लिख देंगे। आपको इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्लस है तो कर देंगे प्लस। 5 में से कितना घटाना है बच्चों, 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और √3 है तो √3 लिख देंगे। इस तरह से आपको लिख लेना है। ये आंसर आपका यहां पे आ जाता है, ये आपसे बन जाएगा। समझ में आ गया इतना। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे उदाहरण नंबर 13 की ओर। यहां पे देखिए उदाहरण नंबर 13 है, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो चलिए आइए इसे भी हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, दिया है। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 6√5 और को का मतलब है यहां पे गुणा, यानी क्योंकि गुणा करना है तो यहां पे लगा देंगे गुणा और 2√5 यहां पे लिख देंगे। आ गया समझ में। तो चलिए आइए सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। संख्या का गुणा संख्या से करना है। यहाँ पे 6 गुणित 2 और √5 का गुणा √5 से करना है, यानी √5 गुणित √5। आपको समझ में आ गया। 6 का गुणा 2 से करना है, संख्या का गुणा संख्या का और रूट का गुणा रूट से। ठीक है, तो चलिए 6 दूनी हो जाएगा बच्चों 12 और √5 का गुणा √5 से करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, अगर यहां पे आप समझिए, जैसे मैं आपको बताऊं √3 गुणे √3 क्या होता है, तो 3 होता है। √2 गुणे √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसी तरह से √5 गुणे √5 क्या होगा, 5 हो जाएगा। और यहां पे हम देखें तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे उदाहरण नंबर 14 की ओर। ये आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद आता है उदाहरण नंबर 14। क्वेश्चन क्या है देखिए, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए आइए इसे भी हम समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हल,
और जो दिया है उसी को हमें लिख लेना है। यहां पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे 8√15। क्या लिखेंगे 8√15। समझ में आ गया। को का मतलब यहां पे क्या बोला है, भाग, तो यहां पे आपको लगा देना है क्या, भाग। फिर इसके बाद क्या लिखा है 2√3, तो यहां पे आप लिखेंगे 2√3। बच्चों ये भाग का मतलब बटे भी होता है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8√15 और भाग में क्या लिखेंगे 2√3। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे। जो यहां पे 8 तो लिखेंगे ही, और √15 को बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं 5×3 = 15, यानी √5 × √3। इसको अलग अलग हम भी लिख सकते हैं, 5×3 = 15 ही होगा। और बटे में क्या लिखा हुआ है 2√3, तो यहां पे लिखेंगे 2√3, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहां पे देखिए 8√5 और बटे में क्या बचेगा 2 बच जाएगा। इसके बाद यहां पे देखिए ये जो 2 है 8 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, 2 चौके 8, यानी 4 बार में ये जो 8 है वो कट जाएगा। और इसके बाद क्या बचेगा √5, तो जो इसका आंसर आ जाएगा 4√5। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इस तरह से ये आपके उदाहरण नंबर 12, 13 और 14 कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू।